सवितुर का मतलब सविता सर्वस्य प्रसविता, सबको जन्म देने वाली शक्ति। हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं और वार्ड के अंदर जाते हैं तो जहाँ पर जन्म देने वाले वार्ड होते हैं वहाँ पर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। वो जो प्रसव शब्द आया, जहाँ से प्रसव की पीड़ा आई, वो प्रसव शब्द उसी जगह से आया जहाँ से सविता शब्द आया। सबको जन्म देने वाली शक्ति। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझको दिया और आपको नहीं दिया, ऐसा भी नहीं कि आपको दिया और मुझे नहीं दिया। वो शक्ति जिसने सबको जन्म दिया। सबसे पहले परमात्मा को पुकारा, कहा कि वह तनोतीति तत्, वह परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, कर्मों का साक्षी है, जगत का चक्षु है, सारे कर्म उसी के सामने घट रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही है। वो परमात्मा जो हर जगह पर, हर कण के अंदर, हर कोशिका के अंदर विद्यमान है, वो परमात्मा। और स्पेसिफाई करने के लिए ऋषि कहते हैं जिनने सबको जन्म दिया, जिनने इस पूरी सृष्टि को जन्म देने का कार्य किया, वो सविता देवता। सविता का एक अर्थ निकलता है जन्म देने से। इसीलिए हम लोग उपनिषदों में कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र। हम लोग सोच करके देखें कि हम पुत्र किसके हैं, हमें जन्म देने वाली शक्ति कौन है। ऋषि बताते हैं कि हमें जन्म दिया उस परमात्मा ने। गुरुदेव एक बहुत प्यारी घटना बताते थे। कहते थे कि एक बार एक शेर के यहाँ बकरी हो गई। अब शेर जो है वो मुंह छुपा के घूमे कि देखो हमारे यहाँ बकरी हो गई, किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे यहाँ बकरी पैदा हुई। और बकरी भी मुंह छुपा करके घूमे कि अरे मैं कैसे बताऊं कि हमारे पिताजी तो शेर। तो गुरुदेव कहते थे बेटा मैं शेर हूँ और मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो तुम लोग शेर के बच्चे हो तो शेर की तरह से रहना, बकरी की तरह से मत रहना। जब हम कहते हैं तत्सवितुर तो यही याद करते हैं कि हमें जन्म देने वाली शक्ति कौन है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, ये सोचने के लिए कहते हैं कि हम अपने अंदर उस गर्व को धारण कर सकें कि हमारे को जन्म देने वाली शक्ति कौन, सविता, जिनने सबको जन्म दिया। एक अर्थ निकलता है जन्म देने से और एक अर्थ निकलता है प्रेरणे से। सविता का अर्थ है प्रेरणा देने वाला। आज यदि हम लोग देखें तो संसार की समस्या क्या है, व्यक्ति की आस्थाएं विकृत हो गई। आपको भटके बीमार इंसान दिखाई पड़ते हैं, टूटते बिखरते परिवार दिखाई पड़ते हैं, स्वार्थी और निकृष्ट समाज दिखाई पड़ते हैं, संबंध चापलूसी में बदल गए, सहयोग अनुबंध में बदल गए। व्यक्ति दूसरे की मदद इसीलिए करता है कि वो मेरे को बदले में क्या करेगा, और जो कुरीतियां हैं वो फैशन की तरह से बदल जाती हैं। कभी लोग चाय के लिए तड़पा करते थे, अब चरस के लिए तड़पते हैं। कभी लोग हुक्के के लिए तड़पते थे, अब बीड़ी सिगरेट के लिए तड़पते हैं। सिर्फ स्वरूप बदल गए, भाव यथावत है। कारण क्या है, व्यक्ति की आस्थाएं खराब हो गई। और आस्थाओं को बदलने का काम आस्थाएं ही कर सकती हैं। कांटा यदि गड़ गया हो तो कांटे से ही निकालना पड़ता है। हाथी पागल हो गया हो तो पालतू हाथी खींच करके लाता है। जो विचारों की खराबी है उसको विचार ही दूर कर सकते हैं, भावनाओं की विकृति को भावनाएं ही दूर कर सकती हैं। तो जो पहला काम गायत्री का मंत्र करता है वो सद्भावनाओं को प्रतिष्ठित करने का करता है। जब हम तत् बोलें तो याद करें उस शक्ति को जो सर्वव्यापी है। जब हम सवितुर बोलें तो याद करें उस शक्ति को जिसने हमें जन्म दिया और हमें प्रेरणा देने का काम करती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।